बहुत पुराने समय की एक बात है। एक व्यक्ति के परिवार में बार बार विवाद, झगड़े, कलह, दुख, कष्ट, परेशानियां होते रहते थे। वह इस बात से बहुत दुखी रहता था। तंग आकर उसने एक दिन सोचा कि अब मुझे संन्यास लेना चाहिए। मैं अब ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जिस जीवन में इतने दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, परेशानी हो। उस जीवन को इतनी सरलता से कैसे जिया जा सकता है। और एक दिन वह बिना कुछ बताए सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक संत पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। दुखी व्यक्ति संत के सामने बैठ गया और उनका ध्यान खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब संत का ध्यान पूरा हुआ और उन्होंने आंखें खोली तो व्यक्ति ने संत से कहा, गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं इस जीवन से थक चुका हूं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करने आया हूं। संत ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, तुम अपने घर में किसी से प्रेम करते हो? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार में किसी से प्रेम नहीं करता। और प्रेम क्यों करूं? हर एक व्यक्ति तो सिर्फ स्वार्थ से ही एक दूसरे से प्रेम करता है। हर एक व्यक्ति स्वार्थी है और इस स्वार्थी दुनिया में मैं किसी से प्रेम भला कैसे कर सकता हूं? जो व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ से प्रेम करे वह कैसा प्रेम? संत ने कहा कि क्या तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों से किसी से भी लगाव नहीं है? व्यक्ति ने संत को जवाब दिया, हे गुरुदेव, ये पूरी दुनिया स्वार्थी है। मैं अपने घर परिवार में किसी से भी स्नेह नहीं रखता। मुझे किसी से भी लगाव नहीं है। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास लेना चाहता हूं। संत ने कहा कि भाई, तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत नहीं कर सकता। यह सुनकर व्यक्ति बड़ा हैरान था। फिर संत बोले, अगर तुम्हें अपने परिवार से थोड़ा भी स्नेह होता, थोड़ा भी प्रेम होता, थोड़ा भी लगाव होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते तो मैं इस प्रेम को बढ़ाकर तुम्हें भगवान की भक्ति में लगा सकता था। लेकिन तुम्हारा मन बहुत कठोर है। तुम्हारा मन तो बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुका है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई भाव है ही नहीं। और मैं किसी पत्थर से पानी का झरना कैसे बहा सकता हूं? संत ने उस व्यक्ति को बड़े ही विनम्र से समझाते हुए बोला कि जो लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, वो लोग ही भगवान की भक्ति को पूरी एकाग्रता से कर पाते हैं। यदि तुम चाहते हो कि ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रहे तो तुम्हें आज से ही अपने परिवार के हर छोटे बड़े सदस्य से स्नेह रखना होगा, प्रेम रखना होगा। ईश्वर कहते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने परिवार के सुख और दुख में सम्मिलित रहता है और आजीवन अपने परिवार के सुख दुख में आगे की तरफ बढ़ता रहता है। उसी व्यक्ति को भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। महात्मा की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह महात्मा को प्रणाम करके अपने घर की ओर लौट गया।